जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए? ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. सवालों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति ने खड़े किए सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर हुई सवालों की बारिश। बंगाल में वक्फ के विरोध की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और इस कानून का विरोध वक्फ के गुंडे लगातार कर रहे हैं। समस्या ये नहीं कि वो लोग विरोध कर रहे हैं, समस्या तो ये है कि इस विरोध ने हिंसक रूप अपना लिया है। वक्फ कानून को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो एक अलग ही विवाद खड़ा हो गया और सवालों की लड़ी लग गई। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हों या देश के उपराष्ट्रपति, सभी ने जमकर सवाल उठाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो ये तक कह दिया कि आप किस बेसिस पर भारत के राष्ट्रपति को ऑर्डर दे सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इनको इतना अधिकार है, और इसके बाद आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल तक कह दिया। Will you direct President of India? On what basis? Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. ये मामला यही नहीं थमा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा और विष्णु शंकर जैन ने भी सवालों की बौछार कर दी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जब वो सुप्रीम कोर्ट आए थे तो कहा गया था कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है। और वरुण कुमार सिन्हा भी पीछे नहीं रहे। चलिए आपको सुनाते हैं दोनों ने क्या कुछ कहा। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहाँ पे इसको क्यों सुने। ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। इन बयानबाजियों के बाद इस विवाद ने और तूल पकड़ ली है और फिर इस पर झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सीधे सीधे सवाल उठाते हुए एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इस सब से तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर सवालों की बारिश अभी रुकने नहीं वाली। जो वक्त कानून के खिलाफ हैं वो भी लगातार सवाल कर रहे हैं और जो नहीं है उन्होंने भी संसद भवन बंद करने के बयान के बाद एक बवाल खड़ा कर दिया है। मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं।